तो चलिए लेक्चर नंबर 7, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर को हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट किया था। कनेक्ट विद इवेंट्स हमने देखा था कि दो तरीके से, दरवाजा बंद रखो, ठीक है। हमने देखा दो तरीके से देखा था। एक हमने देखा, सुनो इधर देखो, एक हमने देखा कि सर एक तरफ से जो लोग थे, जो मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, they were busy in framing of the constitution for the France while they protested। जहां पे हमने देखा they walked out in protest, कहां से सर? जनरल असेंबली से वो निकले वॉक आउट करके और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एंड फाइनली ऑन 20th जून, ठीक है, 20th जून 1789 they take oaths of reducing the power of the monarch as well as forming of the new constitution for the France। तो ये लोग जो 600 मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, वो यहाँ से बिजी थे। सर कॉमन मैन क्या कर रहे थे? कॉमन मैन की जो ये कंडीशन हमने पहले ही देखी थी सर। वी सॉ द सबसिस्टेंस क्राइसिस, वी सॉ द एम्प्टी ट्रेजर्स एंड द रीजन इज बिहाइंड इट। व्हाई वर द ट्रेजरीज एम्प्टी? हमने इसका जो ये भी देखा है ना, क्यों आसान, हमने इसका ये भी देखा कि इसमें सर हमने देखा कि रीजंस क्या थे, ट्रेजरीज एम्प्टी क्यों हुए। और फिर हमने देखा जब ट्रेजरीज एम्प्टी हुए और जब सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ, कोई बोलेगा मुझे आप में से कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्यों हुई? एक रीजन बोल, एग्जैक्ट, वेरी गुड, पॉपुलेशन सर इंक्रीज हुआ था। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था तो डिमांड हुआ था तो प्राइसेस राइज हुई थी। आवाज समझ? तो हमने ये देखा कि जो ये थे लोग, वो एक तरीके से यहाँ से स्ट्रगल कर रहे थे। आवाज समझ? दूसरी तरफ से जो मेंबर्स थे वो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे और उन्होंने एक तरीके से जो एक नया सिस्टम ऐसा बनाने की कोशिश की कि वहाँ पे जो मोनार्क हैं, लुई 16 जो हैं, उसके जो पावर्स हैं ना वो कम होने चाहिए, ठीक है ना। तो यही था। अब दूसरी तरफ से हमने देखा फिर ये जो आम लोग थे, कॉमन मैन, जिसमें जो हम ऐसे बोलेंगे सर जिनको अलाउ नहीं किया गया था कि असेंबली में वो जाए, है ना। हमने देखा कि दो ही सेक्शन कॉमन मैन से थे कि जो असेंबली में गए, है ना, जो असेंबली में नेशनल जो या स्टेट जनरल में गए थे। कौन कौन से दो थे वो? कौन से दो? एक था, नहीं मैं बोल रहा हूँ, रुको पहले क्वेश्चन को सुनो, पहले क्वेश्चन को समझो। मैं बोल रहा हूँ कि सर जब स्टेट जनरल में मीटिंग बुलाई गई ना किंग के दौरान, तो वहां पे जो फर्स्ट, एग्जैक्ट, वेरी गुड, प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड सर, जिन्होंने इकोनॉमिकली थोड़ा सा ग्रो किया था एक, तो वो दूसरा एजुकेटेड जो थे उन्हीं को अलाउ किया गया था कि वो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। सर बाकी जो रिमेनिंग थे उसमें से वुमेन आएगा, उसमें से जो पीजेंट्स आएंगे, उसमें से जो आर्टिजन्स आ जाएंगे, सिगरेट पर्सन आ जाएंगे, उनको अलाउ, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द असेंबली। नाउ व्हाट दे डिड, वो तो इन परेशानियों से बेचारे परेशान हुए थे। अब वो सड़कों पे निकलने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे, ठीक है ना। वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहे और असेंबली वाले अलग से। आपका क्वेश्चन था अभी सर, आपने बोला था 7000 मैन एंड वुमेन वर अटैक एट द बेस्टाइल, लेकिन वहां से तो 600 ही है। 600 का इधर काम नहीं है, उनका एक अलग और मकसद है फिलहाल के लिए। मकसद तो सबके लिए है, लेकिन उनका एक तरीका, पैटर्न उनका दूसरा है। आ रहा है समझ? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अभी वो भी देखेंगे, अभी दौड़ना नहीं है, हम चीजों को रिलेट करते जाएंगे। अब क्या हुआ, किंग वर्सेस सिटीजन। जो अब ये सिटीजन थे जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं, दे वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम द हायर प्राइसेस, सबसिस्टेंस क्राइसिस, एम्प्टी ट्रेजरीज, ठीक है ना, इनसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये हमें पता है। नाउ वो सड़कों पे निकले, दे कम आउट फ्रॉम द होम्स इन प्रोटेस्ट। और अचानक क्या होता है, किंग भी, जो हमने पहले ही दिन पढ़ा था सर, बेस्टाइल में क्या होता है, सायरन्स बजने लगे, पढ़ा ना हमने, सायरन्स बेस्टाइल के बाहर, पेरिस में, बेस्टाइल था ना पेरिस में ही सर, पेरिस में क्या हुआ, सायरन्स बजने लगे, वहां से आवाजें, यहाँ से दो और यहाँ से आर्मी किंग की। तो अचानक क्या होता है सर, ये जो सायरन बजी थी ना, वो इसलिए हुआ था, किंग ने ऑर्डर दिया था, किंग ऑर्डर देयर ट्रूप्स, आप
इस सिचुएशन को कंट्रोल करो। सर सिचुएशन किसको? जो लोग ऑलमोस्ट 7,000 लोग जो सड़कों पे अभी धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको आप जो है कंट्रोल कीजिएगा, सिचुएशन को कंट्रोल करो। लेकिन यहाँ से एक रूमर फैला, दैट मीन्स अफवाह एक ऐसी फैली कि किंग ने जो ये ट्रूप्स भेजे ना ये मारने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि जब तक किंग हमें मारेगा हम ही क्यों पहला स्टेप ना उठाए, जस्ट ट्राई इट वंस। सो दे stormed the Bastille prison and snatched all the weapons and even killed some commanders who were present at that time or released some 7 prisoners from the prison. So इस तरीके से जो पहली वाली स्टोरी अब कनेक्ट हो गई। समझ आया? तो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है ना? अच्छा, ये हुई बात कहाँ पे सर? ये हमने बात की थी, ये टाउन की बात है। पेरिस एक टाउन था और वी कैन से सिटी। टाउन और सिटी उस टाइम सेम होता था। नाउ व्हाट वर हैपनिंग इन कंट्री साइड, दैट मीन्स विलेज में क्या होता था सर? विलेज में लैंडलॉर्ड्स होते थे, है ना? लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनके पास बड़ी जमीन होती थी और वो पीजेंट्स को क्या करते थे? पीजेंट्स को बाय फोर्स और टैक्स लेके ऐसे जमींदारी करवाते थे। ठीक है ना? अब ये चैटैक्स क्या था? ये उन लैंडलॉर्ड्स का एक किस्म का एक घर होता था। ठीक है ना? वो इसमें बैठते थे और वहां पे सारे जो इनके रिकॉर्ड्स वगैरह इसमें होते थे। आवा को समझ। ये यहाँ से क्या है? द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फेयर, द मैप शोज हाउ बाउंड्स ऑफ द पीजेंट्स स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये देखो बॉन्ड्स मीन्स यूनिटी फैली पीजेंट्स में। यहाँ पे इसको अभी आप नहीं समझोगे, अब पहले इसको समझोगे। ये जो चैटैक्स है ना, ये क्या है सर? ये एक किस्म का जैसे किंग का पैलेस होता था, इन चैटैक्स का ये इनका चैटैक्स होता था, किंग का लैंडलॉर्ड का। जिनका क्या होता था सर? जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी और वो उन जमींदारों को काम करवाते थे और उन पे जुल्म करते थे। तो इनको भी ये आया अब समझ कि एक अफवाह यहाँ पे भी फैली। अफवाह आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में आज अफवाह नहीं फैलती है, सबसे ज़्यादा आज ही फैलती है। फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी हैं, एक क्लिक हो गई तो बस पता नहीं क्या क्या आप उस दिश वीडियो को एडिट थ्रो कहते है ना? तो इस ज़माने में तो पता ही नहीं। हाँ पोजा अत कत वुछान आज फिर पता चलता जल्दी कि ये अफवाह थी। लेकिन इस ज़माने में युत काल पता लगे तुत काल तक गुमुत सोरी तमी की डैमेज। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी एक अफवाह ऐसी फैली, रूमर वाज स्प्रेड दैट ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्होंने गुंडे भेजे। क्या भेजे? गुंडे हमें मारने के लिए। ठीक है ना? किनको? जमींदारों को मारने के लिए इन्होंने कुछ गुंडे भेजे हैं, हफ्ता दे के इन्होंने उनको लाया है। ठीक है ना? हफ्ते चला दिवा, ठीक है, वो इन्होंने इनको लाया है। नाउ जमींदारों ने बोला सेम, जब तक वो आएंगे हम ही जाएंगे। तो उन्होंने ये जो चैटैक्स वगैरह इन पे अटैक किया और सब तहस नहस, आदू ने आग लगाया, आदू ने ये किया। और जितना भी इनके पास रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड मीन्स कि आदू के पास था कि फॉर एग्जांपल बाबर दार में 2,000 रुपये ना चैटैक्स में सोरी रिकॉर्ड। इस बाबर ने क्या किया? एमजोल सारी गोड़ यो रिकॉर्ड मकलो कर्ज निश। हाँ कॉमन पीपल थे। ठीक है? तो अब चैटैक्स पे भी हमने देखा कि हमला हो गया। तो कंट्री साइड में यही है। अब इसको यहाँ पे डिटेल में इन्होंने बोला है जो कि मैंने आपको बोला। देखो इन द कंट्री साइड मीन्स सर विलेजेस। कंट्री साइड के विलेजेस। हाँ विलेजेस। सर विलेजेस में क्या होता है? कंट्री साइड रूमर स्प्रेड होता है कि विलेज गांव, हर एक गांव में रूमर स्प्रेड होता है। कौन सा? दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, यही लैंडलॉर्ड, लॉर्ड्स ऑफ द मैनर से बना लैंडलॉर्ड, लॉर्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स। सो लैंडलॉर्ड्स क्या उन्होंने क्या किया? हैड हायर्ड से बना कौन अनुन यथ तनख्वाह पर पोंस में हायर्ड बैंड्स ऑफ द ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। अच्छा, इनको ये अफवाह हुई कि ये हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। हाँ, कॉमन पीपल के क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। इसके लिए इन लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया है? गुंडू को लाया है। आवाज समझ? गुंडे ने। तो caught in a frenzy of the fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chatters.
ये यहाँ पे देखना सीजन होज एंड पिच पॉस यम गई दाज टंगर सो त्रिशूल छना आसान ये सो कि यथ कन आसान त्रे छना आसान हाँ दांत जैसे तथ वनान पिच फॉक्स ठीक है तथ तो ये लिया और दयम कोत चैट एक्सेस में जुस ये आव तमिस अंदरम लगो तो बाबरा कतनस बनो कॉजी कॉर्नर निश अब देखो अब यहाँ पे दे लूटेड होर्डेड ग्रेन। अच्छा अब जब ये चैटेक्स में गए वहां पे क्या था इन लैंडलॉर्ड्स के पास उन्होंने क्या किया था दे होर्डेड ग्रेन्स होर्डेड को यमो कोर्मुत जमा क्या कोर्मुत जमा यमो सड़रोमुत केमिस खजमित तोमलस मगर लुक मरान फाका नहीं देते थे कॉमन पीपल को नहीं देते थे वो उनको लूटते थे ना। तो अब इन्होंने देखा हाँ युथि अब और मम अलो आसान कहें जब अब ये अचानक आज आ गए हमला करने के इन्होंने देखा अच्छा तुमुल ओट सोर फाके मरा अच्छा ये मामला था लूटो सब। तो इन्होंने हाँ विलेज के पीपल इन्होंने सब कुछ लूट लिया दे लूटेड एवरीथिंग एवरग्रीन विच वर होर्डेड बाय दीज लैंडलॉर्ड्स लैंड ऑफ मैनर ठीक है इन लॉर्ड ऑफ मैन जी किनका हाँ खेती थी इनकी लेकिन वो लेते थे ना सारा हाँ टैक्स के जरिए में बाकी वो सब कुछ जमा करन मस आम लोगों के पास था ही नहीं कुछ ये वांचा गोबर समझ आम लोगों के पास था ही नहीं कुछ। नाउ दे लूटेड होर्डेड ये हमने देखा कि जो भी ग्रेन था और उनको ये किया और डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने अभी बाबर की एग्जांपल दी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जो भी इनके रिकॉर्ड्स ऑफ ड्यूज थे ड्यूज मीन्स टैक्सेस के कुछ कुता दारी में ठीक ना उसे थवान लिखित सब जलाया बोला आप वन ना दारवी कस न कहीं वो केमिस क्या पता तो एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लड फ्रॉम देयर होम्स मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग जो ये नोबल्स थे सेकंड एस्टेट के इनको लगा कि आप खतरा चैटेक्स भी गया यम ना त्राव नहीं मैं गई पागल में त्रिशूल है पता ही दवा। तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अपने घर वहीं पे छोड़े और भाग गए और उन्होंने आदू ने क्या किया जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहां पे माइग्रेशन किया अस रट तो 2 मिनट खतर अच्छा मार इत कन तो शेख हसीना वोश तो चज कोत इंडिया इथे कन सो कुस्तान बसर सो वो तो चोल रशिया असद असद ठीक है वो तो चोल होर ये मन छना पता खतर बसा ये फिर माइग्रेशन करके भाग जाते हैं। तो इससे सर इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा आप अब हमने ये समझा देखो हमने समझा सर सिटीज में या टाउन्स की बात करेंगे या विलेजेस की बात करेंगे लोग पागल हो चुके हैं अब वो अब डरते किसी से नहीं है कोई फियर नहीं चाहे कोई किंग कितना बड़ा भी ना हो उसकी कितनी आर्मी भी हो ये लड़ते हैं क्योंकि अब वेपन भी आए इनके साथ जमींदार टंगर वंगर त्रिशूल विशूल हुमन गन ना अब डर है ही नहीं किसी का ठीक है ना। अब जैसे विसा बस पुलिस वोल ठीक है ना बस गन बिहत तुम सुबह खोजना वजन वथन में नफर ज वापस कर में वापस अटैक पत बत खोसना पत बह ना त्रावन वही मा गई मैं पागल मोन गन तना लगे वन कुनी सेम हुआ यहाँ पे। सर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इम्पैक्ट की बात करेंगे जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट मत करो ये मैं सेंड भी कर रहा हूँ ना सो डोंट वरी ये शीन तुल आज शीन पेवान चे बराबर डल गेट पे ये शालमुर तान ठेक कुन जोन बेल हेत जल्दी लिखो। आपको स्टोरी आ रही है समझ अच्छे से आप नए हो आप किस स्कूल से हो हार्वर्ड ठीक 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 पहला दिन है आज सेकंड गुड 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 और है कोई हमें अच्छा इसी के साथ आपके साथ आए थे कोई ओके आएंगे जिसको आना होगा वो आएगा। अच्छा यहाँ से देखियो तुम पते डोंट वेस्ट माई टाइम देयर आई विल सेंड इट लास्ट में मैं आपको 10 मिनट देता हूँ कोई नहीं पहले आप एक काम करो देखो स्मार्ट बोर्ड का एक ही चीज फायदा ये होता है कि आप राइट डाउन लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ने के टाइम नहीं करोगे बाद में आप कर सकते हो आई विल गिव यू 10 मिनट्स या 5 मिनट्स एटलीस्ट और तो भी वट एवर मैं आपको ये ना ग्रुप में भी भेजता हूँ ना ऑलरेडी हमारे पास है फाइल तो आप उधर से भी ये देख सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे फिलहाल हम आप खाली इधर ध्यान रखो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो राइट डाउन कर लो बाकी मैं आपको टाइम देता हूँ ठीक है आपको टाइम देता हूँ।
शिट यार, क्या बोलना है कुछ? अच्छा देखो, इसके बाद क्या होता है, फेस्ड विद द पावर ऑफ द रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। नाउ लुई 16 जो था वो अभी नहीं मान रहा था। लुई 16 क्या बोल रहा था, अच्छा इन्होंने मुझसे बगावत की, ये एस्टेट जनरल को छोड़ के, कौन से, अब विलेज की बात नहीं हो रही, अब फिर से एस्टेट जनरल की बात हो रही। अगर मैंने उनको इज्जत से बुलाया, बोला कि टैक्स बढ़ाएंगे, इन्होंने मुझसे बगावत करके उस एस्टेट जनरल को छोड़ा और वहां से भाग गए और पहुंचे किधर, टेंस कोर्ट में। वेरी गुड, टेंस कोर्ट में पहुंचे। तो और मुझे टेंस कोर्ट से गिंदान, ठीक है ना, पैलेस में एक टेंस कोर्ट था, उसके ग्राउंड में, वहीं पे इन्होंने बोला कि अच्छा ये प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ करेंगे, किंग के खिलाफ, और बोल रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे और मुझे बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू रूल चलो। ये नहीं मान रहा था। लेकिन अब किंग के पास खबर पहुंची, बेस्टाइल पे भी अटैक हो गया, लोग सड़कों पे निकल आ चुके हैं और चैटेक्स वगैरह जो भी विलेज में है वहां पे हमले बढ़ रहे हैं। किंग को अब ये खदशा हुआ कि अब तम शोठस न त्रावन नहीं, अम्स मारन। तो किंग ने एक जो चाल चली, अम दोप छना सलाह, मैं इनकी डिमांड फिलहाल एक्सेप्ट करूंगा, थोड़ा भी माहौल गश ठंड। आ रहा है समझ? बोला कि आई विल एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, ताकि आई विल कंट्रोल द सिचुएशन, उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाएगा, फिलहाल बिहना क्रिक, ठीक है ना। सो फाइनली लुई 16 accorded recognition of the National Assembly and accepted the Constitution. एम दरी मन गार्डन दबन स्त्रे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की मालाई मैं अब मान दूंगा। अब अगर समझ, तो दो चीजें एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट क्या हुआ सर? एक्सेप्ट एक हुआ नेशनल असेंबली, जिसको चेंज किया गया, किससे चेंज, किससे किया गया? पहले ये क्या था? एस्टेट जनरल। सर एस्टेट जनरल से नेशनल असेंबली अब बना। सो किंग ने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं, आई विल एक्सेप्ट। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सेप्ट किया, दिल से नहीं किया, दिल से कोई करना ही कोई चाहेगा कि मेरा पावर कम हो जाए नहीं, लेकिन सिचुएशन अब ऐसी बनी कि इसको करना पड़ा। अगर नहीं करके अमिस त्रिशूल येड़ वेड़ मत अमिस मारन, ठीक है ना, या लगानस गोल वोल, अमिस गए काम तमाम। लेकिन अब इसने फिलहाल के लिए टेम्पररी तौर पे, ये इसके जहन में है। सिक्योरिटी भी जब थी तो लोगों ने उन पे भी हमला किया ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बेस्टल पे सिक्योरिटी नहीं थी, कमांडर को मार डाला गया, वेपन छीन ले गए, ठीक है ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। सिक्योरिटी वालों को हमेशा एक काम था, इन पे जुल्म कर लो, लेकिन अब उन पे जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या हो रहा है? लोग उनको नहीं छोड़ रहे, ठीक है ना, कोजी कारण डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, नेशनल असेंबली में क्या हुआ? एक तो इन्होंने दे एक्सेप्टेड, द किंग एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों ने उसको बोला, सर हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे किंग हो, लेकिन हमारी एक डिमांड ये है, किंग आप ही रहोगे, साइन ताल पे ची बादशाह, मगर कर आप एक काम करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को एटलीस्ट एक्सेप्ट करो, आप जो है एक नेशनल असेंबली बनाओ जहां पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वहां पे उनसे आप जो भी डिसीजन लोगे ना, कम से कम सजेशन उनसे भी ले लो, ठीक है ना। दूसरा, जो भी आप काम करोगे ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करके करोगे, ठीक है ना। यू विल रन द गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क और विद इन द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनकी डिमांड थी, तो किंग ने फिलहाल के तौर पे एक्सेप्ट की। आवाज समझ, इतना आया समझ? इसका फिर आउटकम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? किंग ने एक्सेप्ट किया ना, अब देखेंगे इसका रिजल्ट। रिजल्ट नंबर 1, इस रात को 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री। डिक्री बोलते हैं ऑर्डर को, डिक्री मीन्स ऑर्डर, डिक्री शेषवना ऑर्डर। असेंबली ने ऑर्डर एक निकाला। अब कौन सी असेंबली है, कोई बोलेगा मुझे? एग्जैक्ट, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को लीड कौन कर रहा था? वही जो हेड तो यही था, हाँ 600 में से वही एबिसियस एंड वो जो हमने मीराबू वगैरह वो वाले लीडर फिलहाल थे, क्योंकि वही बने ना लीडर।
अब देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक और ये बात होती है कि इन्होंने इसी असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया, कब किया, 4th of अगस्त 1789। क्या किया गया, बोला कि सबसे पहले हम एक काम करेंगे और किंग को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किंग को एक किस्म से पावर को कटेल किया गया, रिड्यूस किया गया, एंड नाउ किंग हैज टू एक्सेप्ट एवरी रूल्स ऑफ द नेशनल असेंबली। उसको खाली अब नॉमिनल पावर है, उसको साइन करना है। उसके नाम से रूल बनेगा, लेकिन काम करने वाले मेंबर्स होंगे। आ रहा है मेरा समझ? हाँ, मीरा वगैरह सीमन हेड भी उसके इलेक्टेड मेंबर्स, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के तौर पे आप ये याद रखोगे। सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है असेंबली का पहला काम, असेंबली का पहला काम वो हुआ है 4th of अगस्त 1789। इन्होंने बोला जो भी ये फ्यूडल सिस्टम है, लैंडलॉर्ड वगैरह, इसको एबॉलिश करो, खत्म करो। तो पहला काम इस असेंबली ने क्या किया सर, पहला काम इसने किया एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम हमने समझा है, एबॉलिशन क्या होता है फ्यूडल सिस्टम। हाँ, बेचारे ये ऐसे जो हैं बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के अंदर जो है अंडर काम कर, टैक्स भी देना पड़ता, ये फ्यूडल सिस्टम का एक जो हिस्सा था। तो इस फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया गया, या लैंड कुछ ही पर्सन्स के पास होता था और बाकी बेचारे उनके जो है वर्कर्स हुआ करते थे। बोला कि लैंड अब कोई हड़प नहीं करेगा, ठीक है ना। पहला काम इन्होंने किया, इन्होंने ये भी किया। अच्छा, दूसरा काम ये किया, जो टैक्स था, कौन सा वाला टैक्स था ये, जल्द, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये हमने देखा था, एग्रीकल्चरल, इसको मत करो कुछ है, ये जल जाओगे। 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो इनको देना था। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था अगर कहीं 10 बोर तुमुल नेरन आकुश तमिस पेवान दो निमन, ठीक है ना। अब इसको भी क्या किया गया, इसको भी इन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया गया। एंड लैंड ऑनर्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड को जब्त करो। जो भी चर्च के पास लैंड था ना ज्यादा उन्हीं के पास, उसको कॉन्फिस्केट किया गया। कॉन्फिस्केट मीन्स जब्त करो, जब्त मीन्स न्यूख वापस, कब्जा वापस छुड़ाओ, कब्जा कॉन्फिस्केट, कब्जा वापस छुड़ाओ। अब किसका कब्जा हुआ, नेशनल असेंबली का। पता है इससे क्या हुआ, जो अभी हम देखेंगे ट्रेजरी वर एम्प्टी और इन पे एक डेट था, कितना था डेट, 2 बिलियन लिवरी। ये स्टेट पे था ना, स्टेट को ही इतना जमीन छुड़ाया गया, इतना जमीन छुड़ाया गया चर्च से, सारा कर्जा चुका, जमीन उनुक सारा कर्जा चुका इससे, हाँ कर्जा खत्म हो गया, 2 बिलियन लेवरेज खत्म हो गया। इतना इन कुछ लोगों ने हड़प करके रखा था, चर्च के लोगों ने इतना जमीन खा के रखा था, इसको हासिल करते ही स्टेट का कर्जा खत्म। अब था ना ये जुल्म। अब आप ये सोच लो सर, वो कुछ मुट्ठी भर के लोग थे, वो कितने रिच होंगे। फिर वहां से देखो, हमने एक पॉइंट बोला था, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाज वाइडनड। यही तो है ना। आप देखो रिच कहां पे थे, 2 बिलियन, स्टेट का इतना कर्जा चढ़ चुका था, उससे भी ज्यादा उनके पास पैसा था। 2 बिलियन 7 करोड़। हाँ, आवाज समझ ये वहां से मेन का समझ। आप देखो कि उनके पास अब कितना पैसा था उस टाइम का, 2 बिलियन उस टाइम का देख लो। तो आज से जो इतनी बात करेंगे तम 10,000 रुपये अख चोट तम खुद कम हुई माशा, तो इतना वैल्यू था, इतना वैल्यू था पैसे का। तो आप देखो कि उस बस मैं तम तक कांदुर ची। तो अब देखो, अब आया ये समझ, ये आया समझ, आया चौसुक सारी कार कर। इसमें जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना, कुछ कंफ्यूजन मत है किसी को? ओके, मैं मूव करूं फिर। ओके, अब क्या है, फ्रांस बिकम अ। अब देखो सर, एक चीज हमने यहां से स्टार्ट की थी, जब लुई 16 ने 1774 में हुकूमत को संभाला था, उस टाइम फ्रांस में जो हुकूमत चल रही थी ना सर, वो मोनार्की थी। क्या थी? मोनार्की। फिर अब बात करेंगे कब, अब बात करेंगे 1789 की, ठीक है ना,
इसमें बहुत सारे डेट हैं। 1789 की बात करेंगे। नाउ फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको समझेंगे, बात कोई नहीं करेगा, इसको समझो। मोनार्क को हमने समझा था, मोनार्की को, मोनार्की इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग रूल्स द कंट्री। लेकिन अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए सर, कॉन्स्टिट्यूशनल, मोनार्क। सबसे पहले सर किंग तो है ही, क्योंकि मोनार्क वर्ड तो है अभी, लेकिन किंग के साथ साथ प्लस अब कॉन्स्टिट्यूशन आया, रूल्स एंड रेगुलेशन आए। सर इसका मतलब ये है कि जो पहली वाली गवर्नमेंट थी ना, यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। यस यू आर राइट, कॉन्स्टिट्यूशन पहले में नहीं था। नाउ द किंग हैज टू एक्सेप्ट द रूल्स एंड द रेगुलेशन विच वर फ्रेम्ड बाय द कॉमन पीपल इन, अभी मैंने डेट नहीं बोला कब बनाया, अब बोलेंगे, ठीक है ना। अभी आगे डेट आ जाएगा 1791 में परहैप्स, हाँ 1791 में ही उन्होंने इसको फ्रेम फाइनल किया था। अब देखेंगे ये आया समझ। दो तरीके के गवर्नमेंट अब हमने पढ़े सर। पहले मोनार्की था और मोनार्की हैज नाउ चेंज्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया समझ। सर मोनार्की है, किंग है, बट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द रूल्स एंड द रेगुलेशन, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड, ये है ना, डेट तो लिखा है। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली ने कंप्लीट फ्रेम कराना, वो 1791 में कंप्लीट हो गया। अगर हम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे सर, उन्होंने 1946 को स्टार्ट किया था एंड दे फाइनलाइज्ड इट इन 1949, ठीक है ना, 1949 में कंप्लीट किया। तो 2-3 साल इसमें लगे, ऑलमोस्ट 3 साल, ठीक है ना। जुवरी तो कह रेत लग हिंदुस्तान किस कॉन्स्टिट्यूशन इमो कोर 1789 में स्टार्ट बनावन और 91 में इन्होंने फ्रेम किया, कंप्लीट किया। 2-3 साल इनको भी लगे। आया समझ, कंप्लीट हो गया 1791 में। डेट्स आर इंपॉर्टेंट ऑलवेज, आई एम टेलिंग यू कि डेट्स को हमेशा रिमेंबर कर लो, ठीक है ना। और डेट्स के साथ ही फिर कहानी को कनेक्ट करते जाओ। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा 1774, आपको स्टोरी समझ आई, लुईस एक्शन ने ये किया था। फिर इसके साथ स्टोरी समझ आ जाएगी सर, ट्रेजिस एम्प्टी थी, ये था। फिर रीजन सबसिस्टेंस क्राइसिस, या दूसरा डेट में बोलूँगा 5 मई 1789, 20 जून, है ना। तो इसको डेट्स के साथ ही कनेक्ट करते जाओ, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे हम हिस्ट्री को समझेंगे। नाउ these powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to the different। अच्छा, अभी तक क्या था, अभी तक सर पावर जो था ना खाली एक ही बंदे के पास था ना। पावर को भी डिवाइड किया गया सर, किस में किया गया, जैसे आज के डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है सर। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन सी बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी सर, ये रूल्स को बनाती है। एग्जीक्यूटिव इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, सो दे इम्प्लीमेंट दिस। और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, अच्छा पहले जुडिशरी में कौन कौन आएगा, पार्लियामेंट आएगा, वेरी गुड, पार्लियामेंट के मेंबर्स आएंगे। और एग्जीक्यूटिव में पुलिस आ जाएगा, डीसी इन, डिविजनल कमिश्नर्स इन, तहसीलदार आ जाएगा। इसमें जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स आ जाएंगे, से फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से, ये इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होती है, इनको इम्प्लीमेंट करना होता है। और जुडिशरी वो होता है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो लुक आफ्टर करती है जो लेजिस्लेचर को भी और एग्जीक्यूटिव को भी। आवाज समझ। और वी कैन से जुडिशरी को हम एक और नाम बोलते हैं, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट कराना जुडिशरी का काम है। कहीं पे राइट्स वायलेट भी होते हैं कि नहीं, होते हैं, बहुत सारी जगहों पे राइट्स वायलेट होते हैं। सो जुडिशरी का काम है कि उसको, कभी कभार गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेता है जो कि एंटी इंडिया और वी कैन से एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, उस टाइम जुडिशरी इस चीज को डिफेंड करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को उस टाइम रोकती हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जो भी आप ये रूल ले रहे हैं ना, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। उस केस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको जो है, सॉरी जुडिशरी ही उनको उस टाइम रोकता है। नाउ दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरीके से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। आवा को समझ उतना, हाँ हाँ ना हज वुचो सर। टाइम छुक पाबंद, हाँ
मालगल मोतस करन से 1 सेकंड लेट दबस ए के वोत टाइम। अच्छा थी नजर फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर एक्सप्लेनेशन, अब ये पूरी जुडिशरी में आप देखो कि इसने इसमें अच्छे से ये बनाया भी है। लेजिस्लेचर की बात करेंगे, नेशनल असेंबली, वहां पे अब मेंबर्स कितने हैं ये आप लिखोगे 745 मेंबर्स। जैसे आज के इधर पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं, लोकसभा में कितने मेंबर हैं इलेक्टेड 43, हाँ 545 हैं क्या फिर एंग्लो इंडियन। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है पार्लियामेंट में इसी में 552 तक मैक्सिमम नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा 745 मेंबर्स कहाँ पे थे नेशनल असेंबली में, 745 मेंबर्स जो है नेशनल असेंबली में थे। अच्छा यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा था, मिनिस्टर्स, इनको वीटो पावर था, इनको कंट्रोल किंग यहाँ से था, ठीक है ना, किंग भी कंट्रोल कर रहा था, एक किस्म का किंग हेड था, और यहाँ से जज था, यहाँ से वोट। अच्छा अब बात करेंगे सर जो वोटर्स की, क्या करेंगे बात वोटर्स की। 4 मिलियन पेसो वोटिंग राइट अबाउट 3 मिलियन। अच्छा वहाँ मसला असेंबली तो चुनी गई, बाहर निकलना है, बोलना फिर निकलो बाहर। देखो अब मसला है सर असेंबली बनी, सीधे बैठो है, असेंबली बनी, ठीक है ना, असेंबली बनी, असेंबली में लोगों को इलेक्ट किया गया, सही बात है ना। इलेक्ट कौन करते हैं लोग, कैसे वोट डाल के। सर क्या यहाँ पे जो नेशनल असेंबली बनी फ्रांस में, यहाँ पे भी लोगों ने वोट डाल के इसको इलेक्ट किया लोगों को, जैसे हमने बोला देयर वर 745 मेंबर्स है ना। इन 740 मेंबर्स को सर किसने इलेक्ट किया, कॉमन सब ने नहीं, 2 तरीके के वोटर थे, 2 तरीके के लोग थे, वोटर नहीं थे। एक थे एक्टिव मेंबर या जिनको बोलते हैं एक्टिव सिटीजन्स, क्या बोलेंगे एक्टिव सिटीजन्स। हाँ इसको बना सिटीजन्स, 2 तरीके के हैं सर, एक्टिव सिटीजन्स वर देयर एंड पैसो। सर पैसो वोट नहीं डाल सकते थे, खाली एक्टिव सिटीजन्स वोट डाल सकते थे, ठीक है, नहीं। अच्छा एक्टिव मेंबर्स कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, यही पे याद रखो क्योंकि ये 10th में बार बार आपको काम आएगा, ठीक है ना। सर एक्टिव सिटीजन्स का पहले हम देखेंगे क्या प्यार इनपुट करा क्यों भाई सीधे रखो ना, देखो क्या कर रहे हो आप। जानची काम ही नहीं सुबह उमन से क्यों गई। एक्टिव सिटीजन का पहला नंबर, एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जिनकी एज 21, पहले वो सिटीजन होने चाहिए थे फ्रांस के, क्या होने चाहिए थे सिटीजन फ्रांस के। सर दूसरा उनके पास एज होनी चाहिए थी 21, कितनी 21 एज। सर एक और कि वो खाली मैन होने चाहिए, वुमेन नहीं। सर एक और वो कम से कम जो टैक्स देने चाहिए, क्या देने चाहिए सर टैक्स कितना, कम से कम 3 days ऑफ देयर वेजेस, ये है एक्टिव सिटीजन्स। मैं फिर से बोलूंगा एक्टिव सिटीजन्स कौन है सर, सबसे पहले एक्टिव सिटीजन अब कौन है, जो कास्ट वोट कर सकते थे, ठीक है ना, जो कास्ट वोट कर सकते थे। पहला पॉइंट सर कास्ट वोट कौन कर सकते थे, पहला है सिटीजन, ठीक है लोग। तो पहला है सिटीजन, एक्टिव सिटीजन, बस है, इसके साथ मत करो, सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा सर, अगर कोई बाहर का विजिटर इधर आएगा हिंदुस्तान इलेक्शन, अमेरिका का इतना चांस है क्या वो वोट करे, नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे सिटीजन नहीं है। पॉइंट नंबर 1 सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सिटीजनशिप यही क्यों। अच्छा रहने वाला बाशिंदा फ्रांस का होना चाहिए। सर दूसरा क्या एडल्ट होना चाहिए, उस टाइम का एडल्ट माना जाता था 21 ईयर्स, आज है 18, उस टाइम का था 21, ये होना चाहिए था। और दूसरा सर फीमेल नहीं, फीमेल वोट नहीं डालते। और फिर
जो है वो कम से स्टेट को टैक्स वन अगर कह यह 21 सिटीजन मैन मगर टैक्स दिवन सह हे वोट दिख सर टैक्स कितना देना था कम से कम उसकी सैलरी में से 3 दिन का वेजेस अगर मैं 10,000 सैलरी या 9,000 सैलरी सह गो दोहस 300 गो 900 रुपये में दिन गवर्नमेंट टैक्स तेल में वोटिंग राइट अगर कोई भी नहीं टैक्स देता स्टेट को वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो हाँ 70-90 ये ना ये पहले जब इनको ये किया गया इलेक्टेड मेंबर जब बने हाँ जब नेशनल असेंबली बनी ना ये रूल्स उसी टाइम बनाए गए पहले इलेक्टेड मेंबर्स को चुन लो आवा समझ उसके बाद हाँ अच्छा यहाँ पे अब आया समझ यहाँ पे अब देखो सर यहाँ पे इन लोगों ने इन मेंबर्स को चुना नाउ बात करेंगे पैसिव सिटीजन्स की सर पैसिव सिटीजन्स में आएंगे सबसे पहले कि जो सिटीजन वहां के नहीं होंगे दूसरा इसमें सारे वुमेन आएंगे सर वुमेन को राइट टू वोट था ही नहीं पहले आराम बेटा समझ दूसरा सर वो मैन जो कि टैक्स नहीं देते थे नॉट पेइंग टैक्स द मैन हु वर नॉट पेइंग टैक्स वो भी इस कैटेगरी में नहीं आते थे दैट मीन्स वो लोग भी इसमें जो है वोट मतलब गरीब ते हकान वोट त्रित क्या वो अपनी भाषा में खाली अमीर लोग हकान वोट त्रित यमिस सैलरी आशा तिमन दोहन 3,000 रेतस सह कत भर टैक्स सह दी ना पन्न बचन खेन तो वो समझता था बेस्ट कि पहले मैं अपने जो है ये जो बच्चों को उनको खिलाऊं मुझे क्या टैक्स को करना और मुझे क्या गवर्नमेंट को करना है मुझे क्या वोट को करना है तो इस तरीके से जो इसमें भी अब हमने यहाँ पे ये देखा अगर आप देखोगे सर गरीब लोग अभी भी वैसे ही हैं कोई चेंज आई उनमें नहीं क्यों चेंज नहीं आई सर असेंबली में लड़ेंगे कौन प्रॉस्पिरस एंड एजुकेटेड बिकॉज उन्होंने ही 600 मेंबर्स ने वहां पे वो जो मिली बगावत हम बोलेंगे या ओथ लिया था ताकि हम क्या करेंगे रेस्ट्रिक्ट करेंगे किंग के पावर को अच्छा सर कॉमन मैन को पहले भी अलाउ नहीं किया था जो सबसे ज्यादा गरीब थे उनको तब भी अलाउ नहीं किया था अब भी उनको वोट डालने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था दैट मीन्स उनकी कंडीशन अभी सेम है वो जहां पे थे वहां पे ही है उनमें कोई चेंज अभी नहीं आई ये वांचा गोबर समझ जो गरीब लोग थे ना वो अभी भी वैसे ही हैं तो अब यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में ये बोल सकता हूँ सर जो मिडिल क्लास थे ना जो हमने देखा मिडिल क्लास है ना अब इनके हाथ में हुकूमत चली गई है ना पूछो पहले किन के हाथ में हुकूमत थी नोबल्स में और चर्च भी साथ में उनके पास ये ना उनको हेल्प कर रहे थे नाउ the power moves into the hands of the new middle class अब बन गए बेचारे जद में आ गई यम हको वनित यम हाँ पैसिव सिटीजन्स यस गरीब ठीक है ना गरीब वही अथ मस नाउ अब यहाँ पे एक्टिव सिटीजन देखो नहीं सॉरी मैंने बोला था 21 एज दिस 25 सॉरी 25 एज है हाँ वहां पे 25 आप लिखोगे सब जो मैंने अभी बोला था एक्टिव पेशू का आप लिखो और बस ये मैंने ऑलमोस्ट बोला था सर ओनली मैन अबाउट 25 years of age who paid taxes at least 3 days of laborers wages were given or they were entitled to vote ये मैंने बोला ये थे एक्टिव सिटीजन और पैसिव की बात करके 25 एज लिख लेना मैं उस कंफ्यूजन 21 मैंने बोला था द रिमेनिंग men all the women were classes as the passive citizens they were not entitled to vote इनको जो entitled वोट के लिए नहीं किया जाता था यहाँ पे अब ये समझ आया हमें to qualify as an elector and then as a member of the assembly a man had to belong to the highest जो है bracket of the taxes जिसको भी इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा मेंबर आसिस बनू या वोट तमिस गोड वारिया ज्यादा टैक्स दिन उसके बाद ही वो बन सपा हाँ अगर वुमेन देगी टैक्स कितना भी देगी क्योंकि सबसे पहले सर उस टाइम में क्या था तो समझिस गुड का बात को समझ लेना वुमेन कैसे टैक्स दे सकती थी आप बोलो जब उसके पास पैसा होता जब प्रॉपर्टी होती उसके पास प्रॉपर्टी थी ही नहीं और वो पैसे कमाने के लिए बाहर भी नहीं जाते थे काम वाम भी नहीं उसको समाज में एक जो है ना छोटे दर्जे का इंसान समझा जाता था कि ये तो है ही नहीं वजूद में ये क्या करेगी गवर्नमेंट और ये और सन कहीं तो वुमेन टैक्स नहीं दे सकती थी इवन अगर वुमेन टैक्स भी देती वो इसमें नहीं थी क्योंकि सबसे पहले इसमें जो है उनको एक्सक्लूड किया गया था यहाँ पे ओनली मैन लिखा है हवा को समझ वन अगर वुमेन टैक्स दी दैट मीन्स वो टैक्स अब देगी ही नहीं
क्यों देगी? क्योंकि पहले ही उनको वहां से लिस्ट से बाहर निकाला गया है ना, तो अब क्यों वो टैक्स देगी? तो ये मैंने आपको समझाया, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर में इसको आगे बढ़ाएंगे, कल इसको कार्य में Parece bom, Luiz. Maravilhoso.